हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 16 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिमेट्री। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सिमेट्री का इंट्रोडक्शन। सो इन क्लास 6 वी हैव लर्न अबाउट सिमेट्री। क्लास 6 में आपने सिमेट्री के बारे में पढ़ा है एंड लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ वेरियस मैथमेटिकल एंड नॉन मैथमेटिकल फिगर, यानी कि मैथ्स में जितने भी हमारी फिगर होते हैं उनके बारे में, और नॉन मैथमेटिकल भी, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट सिमेट्री इज सच अ नाइस थिंग। सिमेट्री हमारी बहुत नाइस थिंग है दैट इज यूज्ड ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। वो हर एक फील्ड में यूज की जाती है। कौन कौन से फील्ड में? जैसे कि आपका आर्किटेक्ट्स हो गया, डिजाइनर्स हो गए, ज्वेलरी डिजाइनर्स है ना, और क्लॉथिंग। आर्टिस्ट एंड मैनी अदर यूज आइडिया ऑफ सिमेट्री इन दियर प्रोफेशन। और बहुत सारे प्रोफेशन में बच्चों अलग अलग लोग इस आइडिया को अपने प्रोफेशन में यूज करते हैं। सेवरल एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्री अराउंड अस आर नॉन शॉन इन द पिक्चर बिलो, यानी कि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं सिमेट्री के, जो कि आपको नीचे जो पिक्चर दी हुई है, गिवन है, वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि लीफ हो गया, बटरफ्लाई, फ्लावर एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री हम अपनी पॉलीगन फिगर में किस तरीके से देखेंगे, यहाँ पर हम सीखेंगे। ओके, अ पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर मेड ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट। पॉलीगन जो होता है बच्चों वो हमारे 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। अ पॉलीगन इज सेड टू बी रेगुलर, वो रेगुलर होता है इफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स एंड मेजर्स ऑफ ऑल इट्स एंगल्स आर इक्वल, यदि उसकी साइड्स एंगल्स सभी क्या है, आपस में इक्वल हैं, ठीक है। द मेजर्स ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद एन साइड इज, यानी कि जो हमारा रेगुलर पॉलीगन है उसकी साइड हमने n मान ली है, तो उसके साथ किस तरीके से होगा, जैसे कि गिवन है n-2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n डिग्रीज, यानी कि हमारी डिग्रीज जो होती है वो कंप्लीट कितने की होती है बच्चों, 360 की, लेकिन 180 क्या होता है, उसका हाफ होता है, ठीक है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री जब हम बीच में से डाल देते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो वो क्या होता है, 180 डिग्री में हमने इसे क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। उसके बाद आता है बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या है? इफ अ लाइन डिवाइड्स अ फिगर, अगर कोई भी एक लाइन आपकी फिगर को डिवाइड कर रही है इनटू 2 पार्ट्स such that when the figure is folded about the line, जब उसी लाइन की अकॉर्डिंगली फोल्ड की जाती है तो वो किस में हो जाती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। देन द लाइन इज नॉन एज द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो उसी लाइन को बच्चों आप कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो नॉन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक अभी बच्चों हमने क्या पढ़ा है, लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ा है, अपनी फिगर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है द रेगुलर पॉलीगन आर सिमेट्रिकल ब्यूटीज हैंस एंड हैंस दियर लाइन्स ऑफ सिमेट्री, यानी कि जो बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री है वो रेगुलर पॉलीगन की क्या करती है, ब्यूटी को इनहेंस करती है, ठीक है। एंड दियर सिमेट्री लाइन आर क्वाइट इंटरसेक्टिंग, और उनकी जो बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो आपस में इंटरसेक्ट भी करती हैं, ठीक है। ईच रेगुलर पॉलीगन हैज मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री, जो हमारे रेगुलर पॉलीगन होते हैं उसमें बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। एज इट इज हैज साइड ऑफ और एंगल्स, जैसे उसके बहुत सारे साइड्स और बहुत सारे एंगल्स होते हैं, इसी तरीके से हमारी बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती हैं। ईच रेगुलर पॉलीगन हैज 3 और मोर देन 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, यानी कि हमारा जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसमें 3 या फिर 3 से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, ठीक है। ईच रेगुलर पॉलीगन हैज मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री, बहुत सारी हो सकती हैं। लेट्स ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर सम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ रेगुलर पॉलीगन में अपनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने पढ़ा लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, उसे अपना रेगुलर शेप में किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपका है इक्वलेटर ट्राइंगल, ठीक है। इक्वलेटर ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं। उसके बाद है स्क्वायर, स्क्वायर में भी हमारी सारी साइड्स कैसे होती हैं, इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बने, 3 बने हमारे इक्वलेटर ट्राइंगल में। स्क्वायर में हमारे कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बने, यहाँ पर हम काउंट करेंगे, ठीक है। कितने सिमेट्री हैं, 1 2 3 एंड 4,
ठीक है, इसमें कितने बने हैं, 4 सिमेट्रिक लाइन बने हैं। क्लियर है। उसके बाद आपका रेगुलर पेंटागन है, तो उसमें आपके लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हैं बच्चों, 5 है, और आपका हेक्सागन में 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्लियर है। इस तरीके से हमारी अलग अलग रेगुलर शेप में अलग अलग लाइन ऑफ सिमेट्री, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं हम लोग। When a figure reflects over the line and appears and unchanged, ठीक है, यानी कि बच्चों जब आपकी जो फिगर है वो रिफ्लेक्ट करती है ओवर अ लाइन, अपीयर अनचेंज, जो चेंज नहीं हो सकती, इट exhibits reflection, symmetry और line of symmetry, ठीक है। The line over which it is reflected, जिस लाइन पे वो रिफ्लेक्ट करती है, is called the line of symmetry, वो हमारी line of symmetry कहलाती है। And a line of symmetry divides a figure into 2 mirror images halves, ठीक है। जो हमारी बच्चों सिमेट्रिक लाइन होती है वो हमारी जो इमेज होती है उसको मिरर इमेज में हाफ में डिवाइड कर देती है, 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं, प्लस वो इमेज होते हैं मिरर इमेज, ठीक है, यानी कि जैसा आपका एक पार्ट में है सेम वैसा ही सेकंड पार्ट में होगा। व्हेन यू लुक इन द मिरर, जब आप मिरर में देखते हो बच्चों, द मिरर फॉर्म इज सिमेट्रिकल इन शेप्स, तो आपका मिरर पे क्या देखते हो आप, सिमेट्रिकल सेम वैसा ही पार्ट देखते हो अपना। एंड द मिरर लाइन फॉर्म द लाइन ऑफ सिमेट्री, और जो मिरर लाइन है उसको हम सिमेट्रिक लाइन बोल सकते हैं। द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है या फिर कोई भी इमेज होती है, ठीक है, आर सिमेट्रिकल, वो क्या होती है, जो हमें मिरर में दिखता है सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। रेफरेंस टू द मिरर लाइन एंड देयर इज नो चेंज इन डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन में कोई भी चेंज नहीं होता इमेज में, एंड ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट में। द ओनली चेंज इज द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट होता है, ठीक है, बट होता है बिल्कुल सेम। लेफ्ट बिकम्स राइट और राइट बिकम्स द लेफ्ट, बस इतना ही चेंज होता है कि आपका लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। एज ऑन द इमेज एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे ई का रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर एक पर्सन का रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, मिरर में। इस तरीके से आप लाइन ऑफ सिमेट्री को मिरर इमेजेस में भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द फॉलोइंग शेप्स एंड ड्रॉ दियर लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको जो गिवन नेम है आपको उनको शेप को बनाना है और फिर उनमें सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमारा बच्चों है पैरेललोग्राम, उसके बाद है रेक्टेंगल। आप रेक्टेंगल बनाओगे तो उसमें आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी, ठीक है, कितनी बनेंगी वो आपको बताना है। क्लियर है। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड में आपको इमेजेस दी गई हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको बताना है किस शेप में, किस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और किस में नहीं होगी, उसको आपको रहने देना है। फिर आपको अगेन आपको ड्रॉ आ शेप फिगर विद दीज इंस्ट्रक्शन, यानी कि नो लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई लाइन नहीं बनेगी, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ओनली 1 लाइन होनी चाहिए, ठीक है। 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसी फिगर जिसमें 3 लाइन्स ही सिमेट्रिक हों, ठीक है। आपको इसकी मिरर इमेज बनानी है, हाफ आपको बनी हुई है, हाफ सेम ऐसी आपको सेकंड साइड में बनानी है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों रोटेशन। रोटेशन होता क्या है, रोटेशन क्या होता है इसमें हम पढ़ेंगे। सो लेट्स रीड। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रोटेशन एक क्या होती है, मूवमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की अबाउट अ फिक्स पॉइंट थ्रू आउट गिवन नंबर ऑफ डिग्रीज, ठीक है। जो भी नंबर ऑफ डिग्रीज गिवन है उसी के अकॉर्डिंगली द फिक्स पॉइंट थ्रू आउट विच द रोटेशन टेक प्लेसेस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन, यानी कि जहां से वो रोटेट होना स्टार्ट करती है बच्चों वो उसका क्या कहलाता है, सेंटर पॉइंट कहलाता है, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस मोशन में वो डायरेक्शन में मोशन करता है, मूव करता है, ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक्स, जैसे कि आपकी क्लॉक के हैंड मूव करते हैं, रोटेशन इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, उस रोटेशन को आप क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज कहेंगे। अदरवाइज इट इज सेड टू बी एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो जैसे आपके क्लॉक के हैंड्स मूव करते हैं, अगर उसके अपोजिट साइड में कोई चीज रोटेट हो रही है तो उसको आप बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, द एंगल थ्रू आउट विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज नॉन एज एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। जिस आप रोटेट करते हुए जो एंगल फॉर्म वो करता है वो क्या कहलाएगा, आपका एंगल ऑफ रोटेशन कहलाएगा। क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ये क्या है, अगर क्लॉक के अपोजिट साइड चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरीके से क्लॉक मूव करती है तो वो आपका क्लॉकवाइज। यहाँ पे आपको एरो से समझाया गया है। अगर आपका इस तरफ कर्व चल रहा है राइट टू लेफ्ट तो आपका एंटी क्लॉक होगा, आपका लेफ्ट टू राइट चल रहा है तो आपका क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, कोई भी मोशन हो, ठीक है।
चलिए अब जैसे यहाँ पर है आपका, ठीक है, ये एंगल क्या है, ये आपका एंगल ऑफ डिग्री बन रहा है, ठीक है, मोशन ऑफ एंगल। उसके बाद है बच्चों आपका एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू टेक अ फुल टर्न, जब कोई भी ऑब्जेक्ट टर्न होने में फुल आपका टर्न कंप्लीट कर लेता है, इफ एन एंगल ऑफ रोटेशन इज 360 डिग्री, उसका जो रोटेशन है वो 360 डिग्री है कंप्लीट, अ क्वार्टर टर्न मीन्स रोटेशन बाय 90 डिग्री, तो उसका जो क्वार्टर होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंड 3 क्वार्टर टर्न्स मीन्स रोटेशन 370, और 3 अगर उसने टर्न ले लिए तो 370 डिग्री हो गया, ठीक है, शॉन बिलो, जैसे कि आपको नीचे दिखाया भी हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रोटेशन थ्रू आउट 90 डिग्री, 90 डिग्री हाफ टर्न हो गया है, ठीक है, फिर आपने अगेन टर्न लिया है तो ये फुल टर्न हो गया है, रोटेशन थ्रू आउट 90 डिग्री। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अब ये है ए बी सी डी, अब इसने ये टर्न किया है, ठीक है, तो ये ए यहाँ आ गया, बी नीचे आ गया, सी यहाँ और डी यहाँ पर, ये टर्न हो गया, ठीक है। इसी तरीके से स्क्वायर क्या है हमारा, रोटेट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा फुल टर्न हो चुका है। उसके बाद आता है बच्चों रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, अ सर्कल लुक द सेम आफ्टर इट हैज बीन रोटेटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स अबाउट इट्स सेंटर, ठीक है, जब भी आपका सर्कल अपने सेंटर से कितने भी टाइम आपका टर्न हो जाए वो आपको सेम ही लगेगा। द लेटर एस लुक्स द सेम आफ्टर अ रोटेशन, जो हमारा लेटर एस है अगर वो रोटेट होता है तो उसके बाद भी वो कैसा लगेगा, सेम लगेगा, ऑफ 180 डिग्री, अगर वो 180 डिग्री मूव करता है। एंड वी हैव सीन द अबव एग्जांपल दैट अ स्क्वायर लुक्स द सेम आफ्टर इट हैज बीन रोटेटेड, अगर आप उसको नेम नहीं देंगे बच्चों स्क्वायर को और वो रोटेट हो रहा है तो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते कि वो कितना टाइम्स रोटेट हुआ है, ठीक है, बाय 90 डिग्री अराउंड इट्स सेंटर, वो अपने सेंटर से 90 डिग्री टर्न हो सकता है। There are many shapes that look the same after rotation, बहुत सारी shapes होती हैं बच्चों जो टर्न होने के बाद, राउंड होने के बाद सेम लगती हैं, ठीक है। A figure is said to have rotational symmetry if it fits onto itself more than once during a full turn, यानी कि इसमें कहा गया है बच्चों a figure is said to be have rotational symmetry, एक फिगर में rotational symmetry होती है if it fits onto itself more than once, अगर वो अपने से एक से ज्यादा बार वो टर्न होती है और वो सेम रहती है तो वो क्या कहलाती है, रोटेशनल थ्रू आउट 360 डिग्री, वो कंप्लीट कर लेती है बट वो कैसे दिखती है, सेम दिखती है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्डर टू रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स फिगर फिट्स ऑन टू इटसेल्फ, यानी कि वो कितने बार अपने सेंटर से मूव हुई है, वन फुल टर्न इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है, वो कंप्लीट वन टर्न करेगी तो वो उसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कहलाएगा। वन फिगर शेप गिवन बिलो शो शेप्स विद डिफरेंट ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक, ठीक है, आपको यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री के अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे आपका एच है, ये 90 डिग्री टर्न होगा, ठीक है, अगेन 90 डिग्री टर्न हुआ और फिर ये यहाँ पर कितना टर्न हो गया, इस तरीके से इस यहाँ पर कंप्लीट टर्न हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। नंबर ऑफ टाइम एच लुक्स द सेम इन 360 डिग्री रोटेशन, अगर आपने उसको 360 डिग्री रोटेट कर दिया है तो वो क्या दिखा है, सेम दिखा है, ठीक है, और 360 डिग्री में कितने रोटेशन हुए हैं बच्चों, उसके 2 हुए हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो गया, 2, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको शेप दी हुई है ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल है आपका, ये टर्न हुआ है इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है, ठीक है, ये 120 हो गया, अगेन फिर ये क्या हो गया, 120 हो गया, ठीक है। द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल, ठीक है, ये क्या है हमारा, इक्विलेटर ट्राइंगल है जो कि 120 डिग्री है। द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो गया इसमें, 3, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आपको रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री निकालना है। यहाँ पे आपको और भी फिगर दिए हुए हैं, एग्जाम्पल आप रीड करिए। द लेटर W डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री, जो हमारा लेटर है बच्चों W, उसमें कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है। इट डज नॉट लुक द सेम आफ्टर इट्स बीन रोटेटेड, वो रोटेट होने के बाद सेम नहीं दिखता है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज ओनली 1, ठीक है, इसमें कितनी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है, सिर्फ 1, ठीक है। लाइन
सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। अब हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे बच्चों। सम शेप्स हैव ओनली सिमेट्रिक लाइन एंड सम हैव ओनली रोटेशनल सिमेट्री एंड सम हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री। कुछ शेप्स में बच्चों ऐसा होता है सिमेट्रिक लाइन होती है, किसी में रोटेशनल सिमेट्रिक होती है और किसी में दोनों होती हैं, ठीक है। सो इस कंडीशन बच्चों आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द शेप ऑफ अ स्क्वायर, जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू स्क्वायर को ले सकते हैं, हैज बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री, यानी कि उसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री अच्छे से पता है, हमने काफी बार पढ़ा हुआ भी है, तो आपको पता है नंबर ऑफ रोटेशन लाइन ऑफ सिमेट्री उसमें कितने होते हैं। लेकिन अगर आप उसको रोटेशनल सिमेट्री में भी कन्वर्ट करेंगे तो आप जब उसे टर्न करेंगे तो हमें उसमें वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, हमारा स्क्वायर सेम रहेगा, तो उसमें क्या होगा, रोटेशनल सिमेट्री भी होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास क्या है, स्क्वायर है, अ स्क्वायर हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर 4 राउंड, ठीक है, इट्स सेंटर एंड इट हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, और उसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर अ सर्कल, अगर हम सर्कल का एग्जांपल लें, अ सर्कल हैज इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, उसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं जो डायमीटर भी कहलाते हैं। ऑल्सो इफ वी रोटेट अ सर्कल थ्रू आउट एनी एंगल, अगर हम उसे किसी भी एंगल से मूव करते हैं, देन द शेप रिमेन्स द सेम, तो हमारी शेप सेम वही रहेगी बच्चों, चेंज नहीं होगी। एंड इट हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, और उसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है बच्चों वो भी हमारी क्या होगी, इनफाइनाइट ऑर्डर में होगी। क्लियर है। सो डू द रेगुलर पॉलीगन हैव रोटेशनल सिमेट्री, क्या हमारे रेगुलर पॉलीगन में भी रोटेशनल सिमेट्री होती है। डू द रेगुलर पॉलीगन हैव लाइन सिमेट्री, लीनियर सिमेट्री, क्या हमारे रेगुलर पॉलीगन में लीनियर सिमेट्री होती है। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, विद द नंबर ऑफ इट्स साइड्स, यानी कि उसके साइड्स में और हमारे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री में कोई रिलेशन है या नहीं, वो हमसे यहाँ पूछा है। सो ट्राई इट फॉर द फॉलोइंग रेगुलर पॉलीगन, तो हम अपने रेगुलर शेप में बच्चों इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम करके देखेंगे, ठीक है। सो यू विल ऑब्जर्व द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एंड नंबर ऑफ लीनियर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स, तो वो किसके इक्वल होगा बच्चों, साइड्स के इक्वल होगा, जितने उसमें साइड्स होंगे उतने ही हमारे कितने होंगे, सिमेट्रिक लाइंस होंगे। क्लियर है। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर आपका हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, आपका नोनागन और रेगुलर डेकागन, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आती है आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 3 कैपिटल लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी कि आपके जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है बच्चों, आपको उनमें से 3 ऐसे कैपिटल लेटर बताने हैं दैट हैव रोटेशनल सिमेट्री, जिनको आप टर्न करोगे तो वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। एंड स्केच ईच लेटर विद द रोटेशनल सिमेट्री एंड शो ऑल इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री, और आपको उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है। जैसे कि आपका एस है, अगर आप इसे टर्न करोगे तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, तो एक लेटर आपका ये हो गया। इसी तरीके से आपको लाइन ऑफ सिमेट्रिक बतानी है, आप इसमें है या नहीं है, और है तो कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शो रोटेशनल सिमेट्री, आपको इसमें बताना है किस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री है, यानी कि आप इसे राउंड करेंगे तो ये चेंज नहीं होगी, जैसे कि आपकी फर्स्ट फिगर हो गई है बच्चों, आप इसे टर्न करेंगे तो ये चेंज नहीं होगी। ऐसी आपकी थर्ड है, ये आप चेंज करोगे तो आप इस तरीके से ये सेम नहीं रहेगा, तो ये शेप तो हमारी कैंसिल हो गई। स्टार है, स्टार को भी आप टर्न करोगे तो ये क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन आता है ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बताना है एंड फिगर एंड ऑल्सो स्टेट देयर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्रिक, ठीक है, आपको ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बतानी है इस क्वेश्चन में। इसी तरीके के बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल, पोजीशन और एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। क्लियर है। सो आप इन्हें सॉल्व करिएगा। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये आपको इतना इंटरेस्टिंग सा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।